परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु तेरा वचन एक दो धारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। तेरा अनुग्रह इस वचन के द्वारा आए प्रभु। हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि हम ये वचन को सही तरीके से ग्रहण कर सकें और उस पर चल सके प्रभु। परमेश्वर हमें वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, वचन पर चलने वाले लोग बनना है प्रभु। हमारे जीवन को तू बदल प्रभु, हमारे जीवन को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरी तरह से बदल दे प्रभु, और हमें इस वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, आमेन। ओके, वचन की शुरुआत हो रही है गिनती की पुस्तक 13, गणना 13 और 14, पर हम 13 और 14 एक साथ नहीं लेने वाले। गिनती की पुस्तक 13, नंबर्स 13, गणना 13। अब वचन जो है वो 13 और 14 में है, ठीक है। आज मैं थोड़ा वचन सिखाने वाली हूँ और अगले संडे थोड़ा वचन सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड नहीं समझा इस वचन का तो आप वचन को अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सब लोग रेडी है? ओके, गुड। देखो, बैकग्राउंड ये है कि अब इजरायली लोग जो थे वो, आपको मैंने दो तीन हफ्ते पहले वचन सिखाया था कि इजरायली लोग काफ़ी रो रहे थे, उनके ऊपर बहुत सताव हो रहा था। इजरायली लोग मिस्र देश में फंसे थे और उनके ऊपर बहुत सताव हो रहा था, उनको बहुत सताया जा रहा था और वो लोग रो रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस सताव से बाहर निकाल। और परमेश्वर ने उनके दुख को देखा और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं मूसा को भेजने वाला हूँ। परमेश्वर मूसा को भेजता है। मूसा फिरौन राजा से भिड़ जाता है और परमेश्वर मूसा के साथ रहता है, और फिर मूसा इन 20 लाख इजरायली लोगों को, जो वो लोग मिस्र देश में हैं, उनको बाहर निकालता है मिस्र देश से, ठीक है। अब ये लोग को परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी दी थी कि तुम लोगों को मैं मिस्र देश से बाहर निकालूंगा और तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर आऊंगा, जो प्रतिज्ञा का देश मैंने अब्राहम तुम्हारे दादा से किया था कि कनान जो देश है वो प्रतिज्ञा का देश है, और अब्राहम की जो चौथी पीढ़ी है वो कनान देश में जाएगी, ठीक है। तो प्रतिज्ञा की है, कनान देश में जाना है। अब परमेश्वर विश्वासु रहा, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, 20 लाख लोगों को उसने मिस्र देश से निकाला। मिस्र मतलब आज के टाइम पे इजिप्ट, मिस्र देश से निकाला और उन्हें कहाँ लेकर आना था? अब कनान। तो परमेश्वर ने किसको ये भविष्यवाणी दी थी? अब्राहम को। और अब्राहम को बोला था कि मैं तेरे चौथे पीढ़ी के साथ ये करने वाला हूँ, मैं उनको वो देश देने वाला हूँ, कनान देश, ताकि वो उसमें बस जाए, ठीक है। अब मूसा आता है, मूसा रहता है वहाँ पर, और मूसा कहता है कि चलो अब हम निकलते हैं। वो मूसा इन लोगों को लेकर आता है और अब ये लोग लास्ट पड़ाव पे है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज ज़्यादा बड़ा वचन नहीं लेने वाली हूँ, पर जो मैं सिखाने वाली हूँ बहुत ध्यान से समझो। अब ये लोग लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। लास्ट पड़ाव मतलब ये लोगों ने मिस्र देश से निकलकर कितने दिन बिताए हैं। अब ये लोग चल के कनान देश यहाँ पर है, कनान देश में अभी कनान देश यहाँ पर है, अब ये लोग यहाँ पर है। कनान देश में जाने के लिए सिर्फ थोड़ा रास्ता बचा है, और ये यहाँ तक वो लोग आए हैं, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। अब एक ही लड़ाई लड़नी बाकी है, कनान देश के लोग, जो कनान देश में लोग रहते हैं, उनके साथ लड़ाई लड़नी है और वो देश हासिल करना है। और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि वो देश मैं तुम्हें देने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं करने वाला हूँ। अब ये लोग लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। मानो एक व्यक्ति है जिसको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू बड़े कंपनी का उसको कॉल आता है। अब ये व्यक्ति जा रहा है, बैठा है, और इंटरव्यूअर अभी उसको बुलाने वाला है इंटरव्यू देने के लिए। लास्ट पड़ाव है उसका। यहाँ से उठकर जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो वो पास या फेल जो भी होगा वो पास होगा, और परमेश्वर ने बोला उसको वो जॉब मिलेगा तो मिलेगा। वैसे ही ये लोग लास्ट पड़ाव पे थे। लास्ट फाइट, उनकी जिंदगी की लास्ट फाइट उनको फाइट कर रही थी, और उसके बाद परमेश्वर ने दिए हुए कनान देश में वो प्रवेश करने वाले थे। कनान देश का अच्छी बात ये थी कि वो दूध और मधु से बहने वाला देश था, सुंदर देश था, उपजाऊ देश था,
उसमें परमेश्वर का आशीष बसा हुआ देश था वो। और परमेश्वर कह रहा था, मैंने तुमको यहाँ से निकाला है, मैं तुम्हें कनान देश में लेकर आने वाला हूँ अब, क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया था, अब मैं लेकर आने वाला हूँ। अब वो लोग लास्ट पड़ाव पे रुके और अब उनको जाना है कनान देश में। हालेलुया। कितने लोग ऐसे, कितने लोग अगर वहां पे होते तो रेडी होते जाने के लिए? सब लोग ना, क्योंकि वहां पर देश परमेश्वर ने आपके लिए चुना है और आपको जाना ही है, राइट। अब देखो क्या होता है। अब मूसा क्या कहता है कि मूसा बोलता है कि मूसा ने अब तक उनकी अगुवाई की है। अब मूसा बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी अगुवाई तो मैंने की है, बट अभी हमारा लास्ट फाइटिंग है, इसके साथ लास्ट फाइट कर लेंगे, देश हमारा हो जाएगा, फिर हम आराम से हमारे देश में रहेंगे। अब देखो होता क्या है। मूसा ने क्या कहा, मूसा ने 12 गोत्र थे इजराइल के, ओके, 12 गोत्रों में से 12 लोगों को मूसा ने चुना और उन्होंने उनको क्या कहा कि 12 लोग कनान देश में जाओ और छानबीन करो उस देश की, कि मुझे आकर बताओ वो देश कैसा है, मुझे जानकारी दो उस देश के बारे में, ताकि हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। हाँ, ये 12 लोग तैयार होते हैं, मस्त एकदम 12 लोग तैयार होते हैं, जाते हैं कनान देश। कनान देश अभी आगे ही वाला स्टॉप है ना, आपको पता है, तुमको अभी माहिम में हो, आगे वाला स्टॉप दादर है, दादर में उतरना है। अभी माटुंगा में हो आप और दादर में उतरना है। हालेलुया, इतने करीब हो आप। आमीन। सबको अच्छा लगेगा कि नहीं? अब ये लोग 12 लोग वहां पर जाते हैं और 12 लोग 40 दिन तक उस कनान देश में रहते हैं, सारी छानबीन करते हैं और आते हैं। अब मूसा उनको कुछ सवाल लेके पूछता है, सवाल देके उनको भेजता है कि भाई सवाल कौन से है कि भाई वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग संख्या में ज़्यादा है या कम है, वहाँ के नगर कैसे है, सुरक्षित है या ऐसे ही बने हुए हैं, वहाँ के लोग शक्तिशाली है या कमज़ोर है, वहाँ के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वहाँ की जो जगह है वो उपजाऊ है या ना उपजाऊ है, बंजर है। हाँ, ये सारे सवाल लेके मूसा उनको भेजता है, बोलता है जाओ और एक काम करो, वहाँ पर जिस देश में जाओगे ना, वहाँ का एक फल भी लेकर आना, हमें उस फल से पता चलेगा वो देश उपजाऊ है कि नहीं, है ना। अब वो लोग जाते हैं, 12 के 12 लोग जाते हैं, 12 के 12 लोग मस्त 40 दिन तक रहते हैं और 40 दिन के बाद ये लोग आते हैं। अब आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई देश तो अच्छा है, सब अच्छा है, फल भी लेकर आते हैं, फल भी इतना बड़ा है वहाँ का कि 2 लोगों को पकड़ना पड़ता है एक बड़े फल को, इतना बड़ा फल है वहाँ का। अब आगे वो लोग क्या बोलते हैं वो हम वचन में देखेंगे। आमीन। वचन अब शुरू हो रहा है, गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय 28 से हम पढ़ेंगे, 28 से 32 तक। पर मैं एक एक पॉइंट जो मुझे बोलना है मैं वही लेने वाली हूँ। पहले 28 से 28, 29 और 31, 32 पढ़ेंगे हम। किंतु वहाँ जो लोग रहते हैं वे बहुत शक्तिशाली और मजबूत है, उनके नगर मजबूतों के साथ सुरक्षित है और उनके नगर बहुत विशाल है। हम लोगों ने वहाँ उनके परिवार के कुछ लोगों को देखा भी। अमालेकी लोग नेजेव की घाटी में रहते हैं, हीती, यबूसी और एमोरी पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं, कनानी लोग समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के किनारे रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति उसके साथ गया था वो बोला, हम लोग उन लोगों के विरुद्ध लड़ नहीं सकते। 31वां वचन, वे हम लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और उन लोगों ने सभी इजरायली लोगों से कहा कि उस प्रदेश के लोगों को पराजित करने के लिए वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। उन्होंने कहा, जिस प्रदेश को हम लोगों ने देखा वह शक्तिशाली लोगों से भरा है। वे लोग इतने अधिक शक्तिशाली है कि जो कोई व्यक्ति वहां जाएगा उसे वे सरलता से हरा सकते हैं। अब क्या हो गया, ये लोग गए 12 लोगों में से 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया?
वो लोग आए और उन्होंने क्या बोला कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत लोग हैं, उनके नगर भी बहुत सुरक्षित है, क्योंकि मूसा ने उनको बोला था ना शक्तिशाली है, कमजोर है, नगर कैसे है, तो वो सब जानकारी देने लगे। और अब वो बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग शक्तिशाली है, वहाँ के लोग बलवान हैं, हम उनके सामने टिक भी नहीं सकते, उनके सामने लड़ना तो दूर, हम उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। और वहां पर हमने उनके परिवार के कुछ लोगों को भी देखा। अब उनके परिवार के लोग मतलब क्या? उनके परिवार मतलब एक ऐसी प्रजाति थी जहां के लोग 10-10 फीट ऊंचे होते थे और कद में इतने लंबे चौड़े। जब वो लोग और ये लोग 5 फुट, वो लोग 10 फुट, ये लोग जब गए उन्होंने उनके परिवार के लोगों को देखा 10-10 फुट वाले चौड़े लंबे घूम रहे हैं ऐसे, और ये लोग छोटे कद के हैं। ये लोग डर गए और ये लोगों ने बोला कि बाबा ये लोग, उनके परिवार के लोग 10-10 फीट वाले लोग हमको तो ऐसे मार देंगे, हमको इनसे लड़ना नहीं होगा, हम लोग इनसे लड़ नहीं पाएंगे। देखो, और 31वां वचन हम वापस पढ़ेंगे। किंतु जो व्यक्ति उसके साथ गया वह, उसने ये भी बोला कि अमाली के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिती लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं वो उसने बोला। और फिर उसने क्या बोला, देखो हम लोग उन लोगों के विरुद्ध लड़ नहीं सकते, वे हम लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और उन लोगों ने सभी इजरायली लोगों से कहा कि उस प्रदेश के लोगों को पराजित करने के लिए वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। उन्होंने कहा जिस प्रदेश को हम लोगों ने देखा है वह शक्तिशाली लोगों से भरा है, वे लोग इतने अधिक शक्तिशाली है कि जो कोई व्यक्ति वहां जाएगा उसे वो सरलता से हरा सकते हैं। अब वो सीधे साधे भाषा में ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वहां के लोग बहुत शक्तिशाली है, वो लोग हमें हरा देंगे, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब ये 10 लोगों ने ये रिपोर्ट बताया, किन लोगों को? इजरायली, 20 लाख इजरायली लोगों को ये रिपोर्ट बताया। इससे हमें क्या सीखना है? कुछ सीखना तो है कि नहीं? पहला पॉइंट, डर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। डर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। Fear will never allow you to move ahead. डर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। देखो, ये व्यक्ति जो था ना, वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े ऊंचे कद वाले लोग देखे, इतने शक्तिशाली लोग देखे, इतने हट्टे कट्टे लोग देखे, और ये क्या था? 5 फुट का आदमी। इसने देखा कि भाई हम इन लोगों को हरा नहीं सकते, और ये डर उसके अंदर आ गया, और ये 10 लोगों ने ये डर को बाकी के लोगों में भी डाला। और पता है क्या हुआ? आपको पता है, ये लोग लास्ट फाइट करने के लिए वहां पर जाने वाले थे, पर डर के वजह से ये लोग जा ही नहीं पाए वहां पर। क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको बोल रहा है कोई मैं तुझे नौकरी दूंगा, और आप नौकरी के इंटरव्यू को आज आपको जाना है, और आज अगर आपके डर के मारे आप इंटरव्यू पे ही नहीं जाते हो, तो आप जाओगे? आपको इंटरव्यू में जॉब मिलेगा? डर, ये उनका लास्ट स्टॉप था, लास्ट स्टॉप। उनको उनके जीवन में सिर्फ एक लड़ाई और लड़नी थी कि बस ये लड़ाई लड़ लो, हो गया काम खत्म। पर ये लड़ाई लड़ते वक्त क्या हुआ? डर उनके अंदर आ गया, और डर के वजह से उन्होंने बाकी इजरायलियों को भी कहा नहीं नहीं, ये हम लोग वहां पे जा नहीं सकते। वो लोग कोई भी वहां पर नहीं गया। ये आगे मैं बताने वाली हूँ क्या होता है, बट मुझे आपको डर के विषय में आज थोड़े पॉइंट्स देने हैं। मैंने बोला ना, मैं आज बहुत स्लो जाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। डर शैतान का सबसे बड़ा खूंखार हथियार है, और वो हमेशा उसका इस्तेमाल करेगा आपको रोकने के लिए। जब भी शैतान देखता है कि अरे आप लोग बढ़ रहे हो आगे, आपकी मंजिलें हासिल कर रहे हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, शैतान आपके अंदर डर को डालेगा। हालेलुया। डर आपके अंदर वो देगा, हर एक चीज का डर। इंटरव्यू में जाने का डर,
नए दोस्ती करने का डर, नए लोगों से बातचीत करने का डर, नए लोगों से मिलने का डर, नए चीज़ें करने का डर, नए जॉब पे जाने का डर। हमेशा ध्यान में रखो, 3 चीज़ें मुझे डर के बारे में सिखानी है। डर शैतान का सबसे बड़ा खुकार हथियार है। और जब वो देखता है ना कि आप आपकी मंजिल हासिल कर रहे हो, आप एक एक चीज़ पा रहे हो यीशु में, आपके अंदर डर डालेगा और आगे बढ़ने नहीं देगा। अरे अगर आप बोलोगे ना, अरे जाओ जाओ वहाँ पर प्रार्थना होती है, आप किसी को बोलोगे अरे यहाँ पर जाओ, यहाँ पर प्रार्थना होती है, यहाँ पर आपको चंगाई मिलेगी, नहीं नहीं, वो प्रार्थना नहीं होगी, वहाँ पर कुछ और होगा, मैं नहीं जाती। अरे आपको चंगाई मिलेगी आके, नहीं होगा। डर उनको रोक के रखता है। डर आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। पहला पॉइंट, शैतान का सबसे बड़ा खुकार हथियार वो आपके लिए इस्तेमाल करेगा जब आप बहुत करीब हो आपके आशीष के, वो आपके अंदर डर डालेगा। दूसरी चीज, डर क्या करता है? डर आपको हमेशा कैद करके रखता है। डर आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। आपके अंदर वो डर डालेगा, अरे तू जाएगा ना, देख ऐसे होगा, देख वैसे होगा, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। आपके जीवन में अगर आपको कुछ करना भी है, आपके जीवन में आपको कुछ नई दिशा लेनी है, कुछ नया बिजनेस खोलना है, वो बोलेगा बिजनेस मत खोल, बिजनेस मत खोल। क्या होगा? खोलेगा ना, लॉस में चला जाएगा। बिजनेस ही खोला नहीं। तुमको क्या पता है परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस को कितना आशीष देने वाला है। लोग जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, पर जॉब ढूंढते ढूंढते जब वो बड़े खुद तो छोटे कंपनी में है, अब परमेश्वर ने बड़े कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बोला है, बड़े कंपनी को देखकर ही डर जाते हैं, इंटरव्यू ही नहीं देते, क्योंकि दोस्त ने डराया है, बोला वहाँ पे बहुत सवाल पूछेंगे, डेंजरस सवाल पूछेंगे, तेरे को आएगा नहीं, फेल हो जाएगा, इसलिए वो लोग जाते ही नहीं इंटरव्यू को। डर। किसी को ना भाड़े पे घर लेना है, वो क्या करेगा? भाड़े के घर पे लेना, अभी भाड़े के घर पे लेना है घर, बहुत इच्छा है भाड़े के घर पे लेने की, पर हो रहा है, शैतान अंदर डालेगा, देख तू भाड़े का घर लेगा ना, तो देख तेरे हाथ में ना पैसा नहीं बचेगा, तू तेरे बच्चे का स्कूल की फीस नहीं भर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो वो लोग क्या होता है, डर हमारे अंदर आ जाता है और हम फिर छलांग नहीं मारते हैं, हम एक स्टेप आगे नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। कौन बोल रहा है? परमेश्वर तो नहीं बोल रहा है। शैतान आपके अंदर डर डालेगा और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ध्यान में रखो, डर एक ऐसा आत्मा है, डर कोई फीलिंग नहीं है, वो आत्मा है, वो स्पिरिट है जो आपके ऊपर अटैक करता है। समझ में आ रहा है? वो स्पिरिट है, वो एक आत्मा है जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है और वो आपके अंदर डर डालता है। पर इस डर में रहोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरी चीज, डर आपको आपके मकसद में जाने से रोकेगा। डर आपको आपके मकसद में जाने से रोकेगा। क्या हो रहा था इन लोगों को? क्यों? कौन सी चीज इनको रोक रही थी वहां पे उन लोगों के साथ लड़ने के लिए? कौन सी चीज रोक रही थी? डर कि वो लोग ऊंचे हैं, लंबे हैं, वो लोग हमें मार डालेंगे। ये डर उनको सता रहा था, इसीलिए वो लोग नहीं गए वहां पर, वो लोग नहीं गए वहां पर लड़ने के लिए। आपके जीवन में, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में ना कई लोगों को मैंने देखा है, यहाँ तक खाने का निवाला आता है और क्योंकि डर होता है वो खा नहीं पाते हैं। डर एक ऐसी चीज है ना, अगर उससे निपटना आप सीख गए ना, जिंदगी में किसी चीज से आप नहीं डरोगे। और परमेश्वर क्या कहता है? क्या डर परमेश्वर की ओर से है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कहता है कि डर को, अपने आप को खींचने मत दो पीछे। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब आपको डर सताता है, कोई भी चीज अगर आपको करनी है, आपको सपोज आपकी कंपनी डालनी है, नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करना है, आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, आपको शादी करनी है, आपको जो भी है आपके जीवन में, आपको लोन लेना है। कुछ लोग लोन लेने से भी डरते हैं, लोन में फेड नहीं पाऊंगा। अरे बाबा, इतना डरेगा तो जिएगा कब?
डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, और डर को आपको पीछे खींचने मत दो, क्योंकि डर को अगर अगर आप पकड़ के रखोगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं नहीं जानती आपके जीवन में आप कौन सा डर से जूझ रहे हो, पर जो भी कोई डर है, मैं एक चीज आपको बिंदास कह सकती हूँ कि वो डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो डर शैतान की ओर से है, जो आपको रोक रहा है आपके मंजिल को पाने से। परमेश्वर कहता है जब तुम ऐसे स्थिति से जाते हो, जब तुम्हारे अंदर डर आता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? विश्वास अपने अंदर जगाओ, विश्वास अपने अंदर जगाओ। विश्वास करो कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, मुझे आगे भी लेकर जाएगा। विश्वास करो कि ये इजरायली लोगों ने लाल समुंदर पार होते हुए देखा था, इनके साथ मूसा भी था। मूसा ने इतने बड़े बड़े चमत्कार वहां पर उनको दिखाए थे। परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। समुंदर पार कराया था, ये लोग समुंदर के बीच में से चल के लोग आए थे। अब इनके अंदर डर आ गया कि भाई फिरौन राजा की इतनी सेना के साथ तुम लड़े। परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने ऐसा किया उनके लिए कि जब फिरौन राजा की सेना उनके पीछे आ रही थी, वो लोग के पास अच्छे रथ थे, इतने अच्छे रथ थे ना कि ये लोग मार डालते थे वो रथ के द्वारा। पर परमेश्वर ने बताया उस रथ का पहियों को ही ना, उस पहियों में ही प्रॉब्लम कर दिया, वो पहिए ही चल नहीं रहे थे, और इनको लाल समुद्र से बाहर निकाला। और अब जब यहाँ पर आ चुके हैं, जब अगला स्टेप उनका आशीष का है, यहाँ पर आके डर रहे हैं। आप लोग ऐसा करोगे? मारी खाओगे मेरे हाथ का। आंटी को नहीं, सिर्फ छोटे लोगों को। समझ में आ रहा है? मैं प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए चाहती हूँ कि आपके जीवन में आपको सबसे उत्तम भाग मिले। डर के वजह से हमको कोई अपना उत्तम भाग हमसे छीनना नहीं चाहिए, है कि नहीं? डर आपको कभी भी अच्छी चीज नहीं लेने देगा, अच्छे चीजों में प्रवेश नहीं करने देगा। लोग बोलते हैं मेरे को ना ब्लड टेस्ट नहीं करना है, कुछ आ गया तो। अरे ब्लड टेस्ट किया तो समझेगा ना क्या है रिपोर्ट में, ब्लड टेस्ट ही नहीं करना है क्या? डरो मत, डर का सामना करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और विश्वास में आगे बढ़ो। परमेश्वर क्या कहता है 2 तीमोथी 1:7 में, 2 तीमोथी 1:7 का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हें कायर की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुम्हें कायर नहीं बनाया है, मैंने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दी है। और वो कौन सी आत्मा है? शक्ति की आत्मा, सामर्थ का आत्मा। आने दो, जो सामने आता है, हम नहीं डरेंगे। हालेलुया, आमेन। अरे ये लोग ने थोड़ा सोचना चाहिए था, हम लोग ने इतनी लड़ाई लड़ी, तब परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। क्या अब हाथ छोड़ेगा हमारा? एक ही तो लड़ाई लड़नी है। अब पहिए खराब करना हम तो कर नहीं सकते थे, परमेश्वर ने अगर उनके पहिए खराब किए तो इनको हरा नहीं सकता वो। पर डर आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, तो डर को आपके अंदर आने मत दो। आप डर का सामना करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। हालेलुया, डर के आगे जीत है। और मैं आपको बोलूं, डर के आगे अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आप जाओगे, आपको कुछ करना है, आप इंटरव्यू देके आओगे, आप बोलोगे अरे मैं डर रहा था पर मैंने इंटरव्यू दिया और आप फेल हो गए। मान लो आप फेल हो गए, तो क्या हुआ? आपको एक अनुभव तो मिलेगा, है कि नहीं? ये अनुभव आपके दूसरे इंटरव्यू के लिए आपको काम आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? डर को अपने साथ मत रखो, उसे निकाल फेंको। यीशु के नाम से बोलो, यीशु के नाम से मैं हर एक डर के आत्मा को बांधती हूँ, नष्ट करती हूँ मेरे जीवन से। डर तेरा अधिकार मेरे जीवन पर कभी नहीं रहेगा। मैं विश्वास से आगे बढ़ती रहूंगी। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अगर आपने डर छोड़ दिया, विश्वास अंदर रखा, देखो आप कितनी बड़ी मंजिलें हासिल करोगे। सिर्फ डर को निकाल दो अंदर से,
क्या होगा, कैसे होगा? अरे तुम्हारा बाप बैठा है ना इस स्वर्ग में, स्वर्गीय पिता तुम्हारा बैठा है, वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हें लेकर जाएगा। हालेलुया। हारने से मत डरो, डर है, डर है, डर है, डर का सामना करो, डर के आगे जीत है। और हार भी गए ना तो अनुभव मिलेगा, और अनुभव कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी खाली हाथ नहीं जाता। उसका कभी ना कभी तो आपको, उस अनुभव का कभी ना कभी तो आपको उसका यूज होगा, वो कभी ना कभी वो अनुभव आपके काम में आएगा। ध्यान में रखो ये चीज मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। वचन 30, तब कालेब ने मूसा के समीप के लोगों को शांत होने को कहा। कालेब ने कहा, हम लोगों को वहां जाना चाहिए और उस प्रदेश को अपने लिए लेना चाहिए। हम लोग उस प्रदेश को सरलता से ले सकते हैं। हालेलुया। अब कालेब करके एक व्यक्ति था, मैंने कहा था ना 10 लोगों में से 2 लोग अलग थे। 2 लोगों का विश्वास था कि हम फिर भी वो देश ले सकते हैं। तो कालेब में ऐसा क्या अलग था? कालेब में ऐसा क्या अलग था? कालेब ने क्या बोला पता है? चुप रहो सब लोग, हम लोग वो देश के लोगों से लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं। हम लोग उस प्रदेश को सरलता से ले सकते हैं। कालेब क्या बोल रहा था? कालेब बोल रहा था तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस देश को ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सीखने की क्या जरूरत है? अगर मंजिल पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको कभी भी अपनी मंजिल पानी है ना, यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड टू रीच योर डेस्टिनी। मंजिल पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास होना जरूरी है। आपकी मंजिल जो भी हो, आपका भाड़े पर घर लेना है, आपको नया घर लेना है, आपको शादी करनी है, आपको बच्चा चाहिए, आपको जो भी आपके जीवन में है, जो आपको लगता है कि भाई ये मेरी मंजिल है, मुझे ये करना है, आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कालेब के अंदर क्या अलग था? आगे हम यहोशू के बारे में भी पढ़ेंगे। यहोशू और कालेब दोनों अलग थे। दोनों बोल रहे थे कि हम आराम से उस देश को ले सकते हैं। 12 के 12 लोग वो चीज देख रहे हैं, पर 2 लोग अलग तरीके से देख रहे हैं और 10 लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो कालेब में क्या अलग था? कालेब के अंदर परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया। देखो, जो 10 लोग थे उनके अंदर क्या था? उनके अंदर डर था। और कालेब के अंदर और यहोशू के अंदर क्या था? उनके अंदर विश्वास था। मैं आपको बोलूं, आप डरने वाले लोग और विश्वास करने वाले लोगों में आराम से फर्क देख सकते हो। डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, विश्वास करने वाले लोग नए नए मंजिल पाएंगे, नए नए चीजों को करेंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। वो लोग गाड़ी धोने वाले होंगे, गाड़ी धो के विश्वास किया, फिर ड्राइवर बन गए। ड्राइवर का काम किया, ड्राइवर अच्छी तरह से किया, फिर अपनी गाड़ी ले ली, बाद में दूसरों को चलाने दी, 2 और गाड़ियां ली, कंपनी में लगाए। विश्वास, चल जो होता है वो देखेंगे। विश्वास, मेरा परमेश्वर देख लेगा। डर के मारे लोग बोलेंगे, अरे बाप रे, मैंने अगर गाड़ी ली और मैंने गाड़ी लगाई और मेरा धंधा ही नहीं चला तो मेरे को गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। वो कभी गाड़ी लेंगे ही नहीं। देखो, ये जो कालेब था ना, वो ये लोग क्या कर रहे थे? ये 10 लोग थे ना, वो लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। ये प्रॉब्लम कौन सा था? इनका नगर सुरक्षित है, हम लोग कैसे जाएंगे अंदर? अरे ये लोग संख्या में भी बहुत लोग हैं, कम लोग नहीं है, संख्या में बहुत लोग हैं। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम, ये लोग शक्तिशाली लोग हैं, बहुत पहलवान लोग हैं भाई, उनका सामना हम नहीं कर पाएंगे। ये सारी लिस्ट उनके सामने थी कि ये पूरी लिस्ट उनके सामने थी कि भाई ये कारणों के वजह से हम वहां पर नहीं जा सकते। पर कालेब में और यहोशू में क्या अलग था? पता है कालेब में क्या अलग था? कालेब बोल रहा था, मुझे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं देखने हैं। मेरे शत्रु कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं मेरे परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, जो मेरे शत्रु से बड़ा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे हर एक शत्रु से बड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग करेगा, मार्ग बनाएगा, मुझे सही मार्ग पर लेकर जाएगा,
मुझे जीत दिलाएगा, शैतान के सामने मेरे लिए मेज बनाएगा। मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे लिए कुछ अद्भुत करेगा, मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, मेरे जीवन से वो बड़ी चीजें महिमा लेगा। कालेब के अंदर विश्वास था। कालेब ने प्रॉब्लम्स को नहीं देखा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे सामने भी जब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हम डर जाते हैं। हम वो चीजें देखने लगते हैं, भाई ये कितनी, हम नेगेटिव चीजों पे ध्यान देने लगते हैं कि कैसे हम वो नहीं कर सकते। अगर भाड़े का घर लेना है, हम सोचेंगे बाप रे भाड़े का घर लेना है, मतलब मेरे को इतना पैसा उसमें डालना पड़ेगा, फिर मेरे घर पे पैसा रहेगा कि नहीं, फिर इसका उधर इतना जाएगा, उसका उधर जाएगा। पर ये नहीं सोचते कि अरे भाड़े का घर, परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है, मुझे भाड़े के घर में भी जाने देगा, परमेश्वर उपलब्ध करेगा, परमेश्वर लोगों के अंदर कार्य करेगा, परमेश्वर कुछ तो करेगा जो मुझे एक भाड़े का घर अच्छा देगा। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा नजर किधर रहती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। पर कालेब ने क्या किया, उसकी नजर प्रॉब्लम के ऊपर नहीं रखी, उसकी नजर प्रॉब्लम सॉल्वर के ऊपर रखी, यीशु के ऊपर रखी कि जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हालेलुया। अरे मुझे ना बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी ना शादी नहीं हो रही है, मेरा ना ये नहीं हो रहा है। अरे ये सारे प्रॉब्लम्स है। आपकी नजर किसके ऊपर होनी चाहिए, यीशु के ऊपर, जो आपकी शादी करवाएगा, आपको बच्चा देगा, आपको घर देगा, आपकी जिंदगी बदलेगा। हालेलुया। ये अलग होना चाहिए, ये हमारे अंदर ये आत्मा होनी चाहिए, अलग तरीके से देखने की। क्यों हम अलग तरीके से देख सकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध नहीं है वो। क्या परमेश्वर आपको भली चीजें नहीं देगा? यिर्मयाह 29:11 में कहते हैं मेरे प्लान्स आपके भले के लिए है, ना कि हानि के लिए। मेरी योजना आपके भले के लिए है। आपको विश्वास से चलना है। एक चीज जो हमें यहाँ से सीखनी है, कालेब में कौन सी अलग बात थी, उसके अंदर विश्वास था। उसने प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं देखा, उसने नहीं देखा 10 फुट है, अरे तो वो बोला तू 10 फुट के 20 फुट भी रहेगा तो मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। तू 50 किलो का हो या 100 किलो का हो, मेरा परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की है भाई। मेरा परमेश्वर मुझे कनान देश के लिए भविष्यवाणी दी है, कनान देश लेकर जाएगा। वो नहीं, वो लोगों के अंदर कार्य करेगा, वो कुछ तो करेगा, पर वो अपने वादे को पूरा करेगा अगर मैं स्थिर रहता हूं तो। शर्तों के ऊपर काम होता है दोस्तों। शर्त क्या थी? लड़ो तो मिलेगा, नहीं लड़ो तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैंने कहा था ना, परमेश्वर की आशीष शर्तों के ऊपर निर्भर है। तुम अगर जाओगे ही नहीं, तुम अगर करोगे ही नहीं, नहीं मिलेगा। अगर हार भी जाते हो तो क्या है, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है कि नहीं? एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर ने यहाँ तक आपको लाया है, वो आगे भी लेकर जाएगा। कालेब बोल रहा था परमेश्वर ने हमको फिरौन राजा के चुंगल से छुड़ाया है, ये लोग कौन है? अरे समुंदर हम लोग को 2 भागा किया है, समुंदर के बीच में से हम लोग चल के आए हैं, तो ये चीज क्या है? कालेब क्या कर रहा था? पिछली जीतों को याद कर रहा था, पिछली चीजें परमेश्वर ने उसके लिए क्या की थी वो याद कर रहा था वो, और बोल रहा था कि परमेश्वर ने इतना किया है, मुझे आगे भी लेकर जाएगा, मुझे बीच में नहीं छोड़ेगा। और यही आपके अंदर होना चाहिए। जब आपको प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, आप प्रॉब्लम्स को मत देखो, डर को अंदर आने मत दो, आप परमेश्वर को देखो। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर, आप बोलोगे मैं ना मोटी हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो वो प्रॉब्लम है, मेरी शादी कैसे होगी? अरे भाई, तू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ, परमेश्वर को बोल, परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे मेरे लिए जो लड़का सही है वो लेकर आ। परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, और परमेश्वर आपके लिए जो भले रास्ते हैं वो आपको बताएगा, कौन से रास्ते आपके लिए, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है। आपको डर क्यों रखना है अंदर, क्या होगा क्या होगा? आप विश्वास करके आगे बढ़ो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर जो होगा देखा जाएगा, तू मेरे साथ है ना, मैं कुछ भी किसी भी चीज से लड़ सकता हूँ। हालेलुया। डर को आने मत दो। और मैं आपको बोलूं, जब आप ऐसे रहोगे ना, आप बड़े बड़े मकाम हासिल करोगे, बड़े बड़े लेवल पर आप जाओगे। विश्वास
परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इब्रानियों 11:1 का वचन देखो क्या बोलता है। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। विश्वास का अर्थ है जिसका हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। मतलब विश्वास का अर्थ ये है कि भले ही मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई चीज चाहिए, मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर मेरा विश्वास है कि वो मुझे मिलेगा। इसे बोलते हैं विश्वास। कालेब के अंदर विश्वास था, मतलब कालेब बोल रहा था कि भले यहाँ पे 20 फुट 10 फुट लोग होने दे, शक्तिशाली लोग होने दो, पर परमेश्वर ने मुझे बोला है ना कि वो मुझे देगा देश, तो मुझे मिलेगा वो देश। मुझे विश्वास है, मुझे अभी तक जीत नहीं मिली है, पर मेरा विश्वास है कि मुझे वो मिलने वाला है। मुझे घर लेना है, मेरा विश्वास है, परमेश्वर ने बोला है मेरा घर होगा। मैं देख नहीं रही हूँ मेरा घर होते हुए, पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे देने वाला है। बोला है ना तो देने वाला है। विश्वास कब करते हैं हम? जब कुछ दिखता नहीं है तब हमको विश्वास रखना है। जब क्षमा इधर बैठी है तो क्या विश्वास करने की जरूरत है? क्षमा दिख रही है बैठी हुई है ना, क्षमा नहीं दिख रही है तो विश्वास करने की जरूरत है। भाई क्षमा आएगी, क्षमा आएगी, क्षमा आएगी। क्षमा, विश्वास आपको जब दिख नहीं रहा है, कुछ भी आपके सामने नजर नहीं आया, तब आपके ऊपर आपको अंदर विश्वास रखना है कि नहीं, मेरा विश्वास ये होगा, परमेश्वर करेगा, और तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। तो डर के विरुद्ध क्या है? विश्वास। आमेन। डर के विरुद्ध क्या है? हाँ, वेरी गुड। नहीं तो सोए एक नींद मारू लो। आमेन, कम ऑन। अब 32वां वचन, और उन लोगों ने सभी, अच्छा मजा आ रहा है आपको? आगे बढ़ू मैं। और उन लोगों ने सभी इजरायली लोगों से कहा कि उस प्रदेश के लोगों को परिचित करने के लिए वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। उन्होंने कहा, जिस प्रदेश को हम लोगों ने देखा वह शक्तिशाली लोगों से भरा है। वे लोग इतने अधिक शक्तिशाली है कि जो कोई व्यक्ति वहां जाएगा उसे वे सरलता से हरा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? वहां के लोग शक्तिशाली है, वहां के लोग डेंजरस है, और अगर हम उनसे लड़ने जाएंगे तो वो आराम से हमें हरा देंगे। पता है यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ से हमें क्या सीखना है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। नकारात्मक मत बनो और उसे मत फैलाओ। नकारात्मक मत बनो और उसे मत फैलाओ। डोंट बी नेगेटिव एंड डोंट स्प्रेड इट। डोंट बी नेगेटिव एंड डोंट स्प्रेड इट, मतलब नकारात्मक खुद बनो मत, और नकारात्मक चीजें दूसरों को फैलाओ भी मत। देखो एक चीज ना, देखो ये शैतान अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग अब ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं जहां से इनको जीत बस एक ही फासले पर है। मतलब एक लड़ाई लड़ ली और वो लोग जीत गए, क्योंकि उन्होंने इतनी लड़ाई तो लड़ चुके हैं, अब यहाँ तक उनको पहुंचना है, और ये यहाँ पे खड़े हैं। एक यहाँ से लड़ाई लड़ ली, ये भी जीत लिया। पर शैतान को जरा भी पसंद नहीं है कि तुम जीत रहे हो, तुम विश्वास में चल रहे हो। उसके अंदर उसे गुस्सा आता है कि ये लोग कैसे जीत रहे हैं, और उसे वो ये सहन नहीं कर सकता कि तुम लोग विश्वास में चल रहे हो, विश्वास में चीजों को हासिल कर रहे हो, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के एक चीज आपको मिल रही है, वो देख नहीं पाता है। पता है उसने क्या किया? वो हमेशा जब वो देखेगा ना कि आप परमेश्वर, आप आपके प्रतिज्ञा के चीज के करीब हो, आप अभी उसे हासिल करने वाले हो, एक शस्त्र वो इस्तेमाल करेगा आपके लिए, और वो शस्त्र होगा नकारात्मक चीजें वो आपके अंदर डालेगा। नकारात्मक रहने का आत्मा आपके ऊपर छोड़ेगा। वो ये आत्मा क्या करेगा? ये सारी चीजों में नकारात्मक रहेगा, सारी चीजों में नकारात्मक रहेगा। आप कुछ भी वो व्यक्ति को बोलो, नहीं कर पाएंगे,
अरे मैं हूं ना, नहीं 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 कर पाएंगे। अरे चल मैं मदद करती हूँ, नहीं 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 कर पाएंगे। नकारात्मक। ये लोगों के अंदर क्या हो गया था, जब शैतान ने देखा कि अरे यार ये लोग, फिरौन राजा का तो मैंने इस्तेमाल कर लिया है पर उससे कोई ये लोग रुके नहीं, अब कौन सा स्पिरिट इनके विरुद्ध छोड़ूं जिससे मैं उनको ये कर सकता हूँ। तो डर को छोड़ा, डर के बाद छोड़ा नकारात्मक चीजों को। नकारात्मक स्पिरिट वो ऐसा स्पिरिट है जब वो आपके ऊपर आएगा ना तो आप हर चीज में नकारात्मक चीजें सोचने लगते हो, हर चीज में ना ना ना। यू नो नकारात्मक लोग कैसे बोलेंगे, नहीं 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 अभी मेरा उम्र हो गया, अब मेरी शादी नहीं होगी। नकारात्मक लोग बोलेंगे नहीं 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 अभी मेरा उम्र हो गया, अभी मुझे बच्चे नहीं होंगे। नकारात्मक लोग बोलेंगे नहीं नहीं अभी मेरे को दूसरा जॉब मिल ही नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। नकारात्मक लोग बोलेंगे नहीं अभी मैं 1 किलोमीटर भी चल नहीं सकता। ये क्या है, ये सारे नकारात्मक स्पिरिट है। और ये लोगों के अंदर जो भी उन्होंने देखा, शैतान को पता था कि अगर मुझे उनको रोकना है तो नकारात्मक मुझे इनको बनाना पड़ेगा, मुझे इनके सामने इनके डर को इनके अंदर लाना पड़ेगा। बार बार क्या क्या बार बार चीजें वो दिखा रहा था उनको। शक्तिशाली लोग, संख्या में ज्यादा है, अनग जैसे लोग उनके सामने हैं, कैसे लड़ेंगे। 10 फुट के आदमी कैसे लड़ेगा। शैतान क्या कर रहा था, इनसे बात कर रहा था और इनसे बोल रहा था 10 फुट के आदमी है, तू तो 5 फुट है, क्या लड़ेगा तू। उनकी सुरक्षता देखी नगर की, अंदर भी घुस नहीं पाओगे। दूसरी चीज, अरे वो लोग संख्या में कितने हैं, तुम लोग कितने से हो, वो लोग देखो आजू बाजू के लोग भी आएंगे तुम्हारे साथ लड़ाई करने के। तीसरी नकारात्मक चीज, नकारात्मक चीजें जब आप नकारात्मक, और वो लोग ना ये सोच के वो लोग क्या कर रहे थे, शैतान डाल रहा है ना, और ये लोग हाँ शैतान को हाँ बोल रहे हैं, हाँ बराबर। वो लोग ऊंचे हैं, हाँ वो लोग उनसे हम लड़ नहीं सकते, हाँ बराबर है। वो लोग तो शक्तिशाली लोग हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते, हाँ बराबर है। ये लोग क्या जो सिक्योरिटी है वो भी जबरदस्त है, अरे हम लोग तो अंदर ही घुस नहीं पाएंगे। नकारात्मक, शैतान डाल रहा है, तू घर नहीं ले पाएगी, हाँ बराबर, मैं कैसे घर ले पाऊं। तू आगे बढ़ नहीं पाएगी, तेरे को कभी बच्चा नहीं होगा, हाँ बराबर है, अभी मेरा उम्र भी हो गया है ना। तेरी कभी शादी नहीं होगी, हाँ बराबर है, अभी क्या है, अभी उम्र हो गई, अभी क्या शादी। नकारात्मक लोगों के ये शब्द है। और ये जो व्यक्ति था ना, जो 10 लोगों में से था जिसने ये सब देखा था, ये खुद उसके अंदर उसने डर आने दिया, उस डर के वजह से वो नकारात्मक बन गया। नकारात्मक बनोगे कब, पहला डर का अटैक होगा, डर का आत्मा पहले अटैक करेगा, उसके बाद नकारात्मक चीजों का अटैक होगा। और फिर वो डरने के वजह से अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसने क्या किया, वो 10 लोगों ने डर जो था, उन्होंने डर का सामना करना चाहिए था कि नहीं, उन्होंने विश्वास रखना चाहिए था कि परमेश्वर, अरे हम लोग थे जो लाल समुंदर में से चलकर आए हैं, अगर परमेश्वर ने समुंदर को 2 भागा किया तो ये लोग कौन है भाई। पर ये 10 लोगों ने क्या किया, ये 10 लोगों ने बाकी के इजरायली लोगों को भी नकारात्मक बना दिया। आपका नकारात्मक शब्द दूसरों को भी नकारात्मक बना सकते हैं, समझ में आ रहा है, और उनको भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए नकारात्मक मत बनो, नकारात्मक लोगों के साथ मत रहो। हालेलुया, समझ में आ रहा है। ये लोगों ने 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट बनाया। अगर अभी मेरे को बोला, अगर यहोशू और कालेब की अगर वो बात मानते हैं, वो लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग उस देश को ले सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम आसानी से उस देश को हरा सकते हैं, क्या वो लोग जीतते नहीं? बिल्कुल जीतते कि नहीं। पर 20 लाख लोगों ने इन 10 लोगों की बात सुनी जिन्होंने गलत रिपोर्ट दिया कि बोला हम हार जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है, बोला है तुम्हें मिलेगा वो देश। तो कौन सी चीज है जो उनको रोक रही थी? उनकी नकारात्मकता। हमेशा जो तुम देखो, बाइबल कहती है जो तुम बोलोगे ना वैसा ही तुम होगे। अगर तुम नकारात्मक बोलोगे, नकारात्मक चीजें होंगी। वो बोल रहे थे हम नहीं जीत पाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। वो लोग सच में नकारात्मक चीजें उनके साथ हुई, वो नहीं जा पाए वहां पर। और क्या हुआ, वो लोग ने अपना मकसद गवा दिया। आपको पता है स्टोरी आगे क्या है? स्टोरी आगे ये है
कि ये लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं और परमेश्वर इनके ऊपर गुस्सा होता है और परमेश्वर कहता है 40 साल तक ये लोग भटकेंगे और मर जाएंगे और उनकी आगे की पीढ़ी जो है ना वो प्रतिज्ञा के देश में जाएगी। पर पहले ऐसा नहीं था। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अरे तुमने इतने सालों से, मैं इतने हर दिन दिन रात मैंने तुम्हें खाना खिलाया, जब तुम्हारे पास खाना थी ना मैंने मन्ना दिया, जब तुम्हें चिकन खाना था मैंने क्वेल को दिया, हाँ जब तुमको पानी की जरूरत थी मैंने तुमको पानी दिया, हाँ चट्टानों में से पानी को निकाला है मैंने, जब मैंने तुमको लाल समुंदर पार करवाना था मैंने लाल समुंदर को पार करवाया, फिरौन राजा के साथ मैं कैसे लड़ा हूं तुमने देखा है। अब क्यों तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? क्यों उन लोगों को देखकर तुम डरते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें इस चीज से भी बाहर निकालेगा और इसलिए तुम नकारात्मक हो गए। मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, जब आप ऐसे टफ टाइम से गुजरोगे ना, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी है, आप पिछले परमेश्वर ने किए हुए चमत्कारों को याद करो। पिछली बार परमेश्वर ने क्या किया था? पिछली बार मुझे कहाँ जीत दिलाई थी? वो मेरा ये सबमिट हुआ, ओ मेरा 12 भी गया, मेरा 80G गया, मेरा ITR सबमिट हुआ, ओ परमेश्वर ने इन चीजों में मुझे मदद की है, परमेश्वर इसमें भी मुझे मदद करेगा। हालेलुया। मुझे 12 का कुछ पता नहीं था पर परमेश्वर ने मुझे लेकर आया, मेरा 12 सबमिट भी हो गया। मेरा 80G मुझे कुछ पता नहीं था पर परमेश्वर ने मुझे समझाया 80G क्या है, मेरा 80G सबमिट हो गया। मुझे ITR क्या होता है पता नहीं, पर मुझे परमेश्वर ने ITR का क्या बनाना है, कैसे बनाना है मैंने किया और मेरा ITR सबमिट हो गया। अगर परमेश्वर इतना कुछ कर सकता है तो तेरी मिनिस्ट्री को उठाएगा नहीं वो? सिर्फ आज के दिन को देखकर ऐसा मत सोचो कि भाई आगे कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर बोल रहा है पिछली चीजों को देखो, जब मैंने तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें की है, मैंने तुम्हें लाल समुद्र से बाहर निकाला, मैंने तुम्हें पानी दिया चट्टान में से निकाल के, मैंने तुमको मन्ना खाने को दिया जो किसी ने नहीं खाया, जो स्वर्गदूतों का खाना था। मैंने तुमको चिकन चाहिए, चिकन, मेरे को चिकन खाना है, मेरे को बहुत बोर हो रहा है। अभी इजिप्ट में तो मिशन में बहुत चिकन खाता था, इधर कुछ मिल नहीं रहा है, ये चिकन 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 दिया तुमको, क्वेल दिया, क्वेल। अब कौन सी चीज तुमको दी नहीं है मैंने कि जब तुम यहां तक आ गए हो और विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब भी आप तकलीफ से गुजरे, डर से गुजरे, जब डर आपको सता रहा है, तकलीफ आपको सता रही है और आपको लग रहा है कि आपकी चुनौती बहुत बड़ी है, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, डरो मत। परमेश्वर ने पिछली बार आपको कैसे मदद की है उसको याद करो। पिछले टाइम पे आपको किसने मदद की थी? किन किन लोगों को परमेश्वर ने भेजा था? कैसे नए नए लोगों को आपको दिया था? आगे बढ़ो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, दूं या छोड़ दूं? एग्जाम्पल दूं? मुझे याद है मैं MCA के एग्जाम दे रही थी, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और मेरा इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर था और उसमें मैथ्स का सब्जेक्ट था और मैं मैथ्स में वीक हूँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है मैथ्स, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था और मैं वीक भी हूँ मैथ्स में। और मुझे याद है कि मुझे जब पता चला कि भाई इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में मुझे मैथ्स का आने वाला है तो मैं डर गई एक्चुअली कि अरे यार, मैं अगर फर्स्ट सेम में अगर पास नहीं हुई और अगर 2 से ज़्यादा केटी अगर लगती है, 2 से ज़्यादा, अगर 2 विषय में पहले सेमेस्टर में अगर 2 से ज़्यादा में फेल होती तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 से इसमें ज़्यादा भी फेल होना नहीं चाहिए। और मैंने बोला भाई ये तो 2 पेपर मैथ्स के है, अगर मैं इसमें फेल हो गई और कुछ हो गया तो मुझे आगे बढ़ने होगा ही नहीं। पर परमेश्वर ने, मैंने बोला परमेश्वर तू मुझे मदद कर, तूने मुझे कहा है मुझे MCA के एग्ज़ाम देने हैं, मैं देने वाली हूँ, मुझे मदद कर। और मैंने प्रिपरेशन चालू किया, मैंने स्टडी चालू किया। स्टडी करते करते मुझे याद है मैंने ना एक बार मैं डर गई, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था और मैं सो रही थी। मुझे याद है वहाँ पे एक बेड था, मैं सो रही थी और मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, मुझे कोई मैथ सिखाने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता मुझे MCA की एग्ज़ाम देनी चाहिए, मैं अगले टाइम दूंगी एग्ज़ाम, अगले 6 महीने के बाद वापस एग्ज़ाम दूंगी। और मुझे याद है जब मैंने ये सोचा और मैं रात को सो गई, करीब 2 या 3 बजे थे सुबह, और परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया और सपने में मुझे बोल रहा था परमेश्वर कि तुझे वो एग्ज़ाम देनी है, तुझे MCA की एग्ज़ाम देनी है, भले तेरे पास अभी लोग नहीं है पर तुझे वो एग्ज़ाम देनी है, मैं तुझे लोग दूंगा।
और मैं फट करके उठ गई रात को और मैंने बोला बाप रे, परमेश्वर क्या बोल रहा है मुझे एग्ज़ाम देनी है। और मुझे पता चला कि सच में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। और मैंने बोला परमेश्वर देख, तू बोल रहा है तू मुझे लोग देगा तो तू मुझे लोग दे, मुझे लोग देगा, मैं पढ़ाई करूँगी और फिर मैं एग्ज़ाम दूँगी। परमेश्वर ने जैसे बोला था वैसे ही हुआ। मैं कंप्यूटर क्लास में जा रही थी, कंप्यूटर क्लास में एक लड़की मेरे को मिली, वो एक साइंस की टीचर थी, साइंस में उसने साइंस किया था और वहाँ की वो मैथ्स टीचर थी। मतलब वो साइंस के स्टूडेंट्स को मैथ्स सिखाती थी, जिन्होंने साइंस लिया था उनको क्लासेस में। और उसका मैथ्स तो इतना ज़बरदस्त था, वो मेरे को बोल रहे थे कि हाँ ये तो मुझे आता है। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया क्या तू मुझे सिखाएगी? उसने बोला डेफिनेटली, तू मेरे पास आ, मैं तुझे सिखाऊंगी। उसका नाम था दीपाली। और एक लड़की थी, वो मेरी क्लासेस की फ्रेंड थी और उसका वो सीए कर रही थी, तो उसको मैथ्स तो उसको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे सिखाऊंगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो मुझे सिखाने के लिए सुबह 7 बजे आती थी। मैं मेरी दादी के घर पे जाती थी, हम लोग दोनों 1-1.5 घंटा पढ़ते थे मैथ्स। और अचानक से ऐसा हुआ कि उसके मम्मी को कैंसर हुआ और बाद में हमें पता चला कि उनकी मम्मी डेथ बेड पे है, मतलब लास्ट ये है। और फिर मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला कि अभी तू उसको यहाँ पर मत बुला, क्योंकि उसकी मम्मी को ठीक नहीं है, तू उसको मत बुला। मैंने उसको बोला कि तू मत आ, क्योंकि मेरे पापा को अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे घर पे है, उनके पास कोई तो चाहिए, तू मुझे सिखाने के लिए मत आ। और मैं वापस से टेंशन में आ गई कि अब क्या होने वाला है, अब मुझे कौन सिखाएगा? परमेश्वर ने तो बोला था मुझे कोई देगा, पर ऐसा हुआ है। आपको पता है, मैं वापस से बोल रही थी कि मैं नहीं दूंगी एग्ज़ाम। अचानक से मेरी बहन बाहर गई और उसने एक बोर्ड देखा, मैथमेटिशियन ट्यूशन टीचर, मैथ्स ट्यूशन टीचर। उसने मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि अरे तू एक काम करना, मैं एक नंबर लेकर आई हूँ, वहाँ पर कॉल कर देख, वो टीचर लेगी क्या। मैंने वहाँ पर कॉल किया, मैं वो टीचर से मिलने के लिए गई। वो टीचर ने बोला मैं तुझे सिखाऊंगी। वो टीचर ने मुझे सिखाया, वो दीपाली ने मुझे सिखाया। और मैं आपको बोलूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बोल रही हूँ, एमसीए का फर्स्ट सेमेस्टर मैंने क्लियर किया। जब पेपर, मेरे अंदर शैतान इतना डर डाल रहा था, अरे मत जा एग्जाम के लिए जाएगी, तेरे को आएगा ही नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तेरे को कैसे आएगा, तू फेल हो जाएगी, तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो डर मेरे अंदर डाल रहा था। पर पता है मैंने क्या किया? नहीं, मैं फेल भी हो गई तो भी चलेगा, पर मेरे को एग्जाम दे के आना है। मेरे को पता है अगर मैं फेल भी होंगी ना, वो एग्जाम का मुझे अनुभव मिलेगा, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। और मेरे साथ कुछ बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे बोला क्षमा कुछ भी हो जाए, फेल हो गई तो क्या हो गया, कुछ बड़ा तीर लिया मारा गया, फेल हो गई तो क्या हुआ, तुझे एग्जाम तो देकर आना है, तुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं एग्जाम को बैठी, मैंने जब पेपर देखा, भाई ये आ रहा है, 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 लिखा। मैंने बोला परमेश्वर कैसे भी करे पास करा दे, पहला फर्स्ट सेमेस्टर पास करा दे। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया, मैं सब में पास थी। मैं हर परमेश्वर को महिमा देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि तुझे एग्जाम देनी है। परमेश्वर ने लोगों को भेजा, परमेश्वर ने मुझे पास भी किया, परमेश्वर ने मुझसे इतनी पढ़ाई भी करके ली और मुझे पास करवाया। पिछली बातों को याद करना सीखो कि कब तुमको परमेश्वर ने मदद की है। कितने लोग प्रोत्साहित हुए ये सुनकर, है ना? परमेश्वर जो बोलता है ना वो करता है, उसके ऊपर डाउट मत करो भाई, करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, करेगा, बोला है करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर वो करेगा। हालेलुया। सब चीजें मुमकिन है परमेश्वर के साथ। अब बोलो, मैं लड़की, एक ऐसी लड़की, मैंने बीकॉम किया है, तो मुझे अकाउंट्स का आता था। मेरा मेजर सब्जेक्ट जो था, मैंने ये नहीं लिया था, मैंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लिया था, एसपी। जो लोग अकाउंट्स जानते हैं उनको पता है। मेरा मैथ्स विषय नहीं था, तो मुझे मैथ्स के लिए समझना बहुत डिफ़िकल्ट था। जो आपको नहीं आता है वो समझ के एग्ज़ाम देना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसमें परमेश्वर ने नामुमकिन को मुमकिन करवाया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 19:26 में, यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 19:26 अध्याय।
हालेलुया। अभी एक लास्ट पॉइंट है और वो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पॉइंट लेके मैं खत्म कर रही हूँ, ठीक है। वचन 33वां, हम लोगों ने वहां नपालियों को देखा। ओनाक का परिवार के लोग जो नपाली के वंश के थे 33, उनके सामने खड़े होने पर हम लोगों ने अपने आप को टीड़ा अनुभव किया। उन लोगों ने हमें लोगों को ऐसा देखा मानो टीड़े के समान छोटे हो। टीड़ा मतलब क्या पता है? तोड़। ग्रास हॉपर, टोल पता होता है ना क्या होता है? नहीं तो इधर देखो क्या है, फोटो इधर है मोबाइल पे। टोल बघितला ना, टोल ग्रास हॉपर। तो उन्होंने क्या देखा जब वो लोग गए ना, उन्होंने अनक को देखा, भाई 10 फीट ऊंचा आदमी है और हम लोग 5 फीट है। तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये 10 फीट का आदमी, हम लोग 5 फीट है, मतलब हम लोग इनके सामने क्या है? टोल है। टोल मतलब क्या है? तोड़। हम लोग टीड़ा है। टीड़ा मतलब हम लोग ग्रास हॉपर है। आपने कभी जिंदगी में आपके घर पे कभी छोटा कॉकरोच आया है कि नहीं? तो आप कैसे करते हो? पैर से उसको मारते हो कि नहीं? चप्पल वप्पल लेके मारते हो कि नहीं? वैसे उनको लग रहा था वो कॉकरोच है और वो अनक लोग है, हम लोग को मार देंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हमें सीखना क्या है? देखो, चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद को कभी छोटा मत समझो। ये लोग अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे थे। ये लोग ने क्या बोला? अरे ये लोग इतने बड़े, हम लोग इतने छोटे, हम टीड़ा है उनके सामने, हम ग्रास हॉपर है उनके सामने। खुद को कभी छोटा मत समझो। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। तुम क्या हो और क्या नहीं, तुम्हारे भीतर परमेश्वर पवित्र आत्मा रहता है और पवित्र आत्मा, अगर तुमने अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा को दिया ना, वो तुमको शेर बना देगा। एक बिल्ली से शेर बना देगा। एक फोटो मैंने देखा था, बिल्ली अपने मिरर में देख रही है अलमारी के सामने और वो शेर दिख रही है। हाँ, अपने आप को बिल्ली चूहा मत समझो, बिल्ली मत समझो, अपने आप को शेर समझो। अरे मैं शेर हूँ, आने दो जिसको आना है वो। तू 10 फीट है तो क्या हुआ? मेरा बाप स्वर्ग का पिता है, तेरे को बनाया है यार। तू कौन है? मेरा परमेश्वर ने तेरे को बनाया है। तू 10 फीट हो या 20 फीट हो, मेरे परमेश्वर ने तेरे को बनाया। हालेलुया। और तुम नहीं, हम लोग ना टीड़े की समान, उनके सामने टीड़े की समान दिख रहे, और वो लोग को भी हम टीड़े समान दिख रहे। बट हमको लग रहा है हम टीड़े हैं और उनको भी लग रहा है हम टीड़े हैं। तुम क्यों सोच रहे हो तुम टीड़े हो, कीड़े हो? तुम बड़े हो, सोचो ना। तो 10 फुट का है तो क्या है, हम 5 फुट के हैं। अरे 5 फुट में भी बहुत दम है, तुमको क्या पता? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आगे देखोगे। उन्होंने खुद को छोटे टीड़ों के रूप में देखा जो बड़े दिग्गज द्वारा कुचल दिए जाएंगे। जब आप अपने आप को छोटे समझते हो तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। खुद को कभी छोटा मत समझो। छोटे सोच वाले लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और हारने से डरते हैं और कभी प्रयास ही नहीं करते। वो लोग कैसे होते पता है? वो लोग बोलते कि हम लोग छोटे हैं, हम लोग को क्यों लड़ना है, हम वैसे भी हारने वाले हैं, तो जाने का मतलब क्या है? अरे तू लड़ना, तू ट्राई तो कर। ट्राई करने के बाद ही तेरे को समझेगा ना कि तू हार गया है, जीत गया है। पर जाने के पहले ही तेरी लड़ाई, जैसे मेरे साथ वो कर रहा था। जा मत, तेरे को पेपर क्या होगा पता नहीं, तू क्या आंसर देगी। ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला मैं क्या होगा, फेल ही होंगी ना। उसके बाद मुझे गले पे सूली तो नहीं लटकाएगा ना कोई। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, उससे क्या होने वाला है। पर मुझे अटेंड करके आना है। पर ये लोग कैसे होता है ना, छोटे सोच वाले लोग, वो लोग बोलते कि उनके मन में उन्होंने छोटा अपने आप को सोच ही लिया कि हम छोटे ही हैं, हम छोटे हैं तो करना क्यों। उन्होंने सोच लिया है, जाने से पहले ही उन्होंने हार मान लिया, तो जाना क्यों है, प्रयत्न भी क्यों करना है। और वो लोग कभी रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे लोग कभी जोखिम उठाने वाले लोग नहीं होते हैं। वो कभी रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि उनको लगता है हम हार जाएंगे। अरे हारने से वो लोग बहुत डरते हैं, इसलिए वो दूर रहेंगे, सब चीज से दूर रहेंगे। हमको प्रयत्न ही नहीं करना है, हमको प्रयास ही नहीं करना है। पर दूसरे लोग जो होते हैं ना,
जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं ना, जो अपने बारे में बड़ा सोचते हैं, जो उनको अपने बारे में तो कॉन्फिडेंस होता ही है, अपने बारे में वो बड़ा सोचते हैं, पर उनको ये भी पता है कि परमेश्वर उनके साथ है। वो लोग कैसे होते हैं पता है? वो जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। जो होगा वो होगा, हम रिस्क लेंगे। वो लोग गलती करने के लिए तैयार होते हैं, गलती हो भी जाएगी तो भी चलेगा, वो असफलता मिलेगी तो भी चलेगा। आपको पता है कौन वो थी? मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो एक साइंटिस्ट थी। उसने कुछ बल्ब बनाया था। कितनी बार बल्ब बनाते वक्त, कोई साइंटिस्ट था, उसको बल्ब बनाना था, और बल्ब बनाने के वक्त, आप जो बल्ब देख रहे हो ना, वो बल्ब बनाने के वक्त उसने कितनी बार वो असफल हुआ था। कितनी बार वो असफल हुआ, तब उसको समझा कि भाई 99 टाइम्स मुझे ये नहीं करना है, ये करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। फिर उसको सफलता मिली। अगर वो हारने से डरता तो क्या वो बल्ब बना पाता? अगर आप हारने से डरोगे तो आप कभी आगे बढ़ पाओगे? अरे मैं ऐसा करूंगा ना तो मैं हार ही जाऊंगा, मुझे नहीं लगता। मैं अगर रेंट का घर लूंगा ना तो मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा? परमेश्वर तुम्हारे जॉब में बरकत देगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा, तुम्हारे लोग जो दोस्त होंगे वो तुम्हें मदद करेंगे। तुमको क्या पता? छोटी सोच अगर अपने बारे में रखोगे, अरे भाई मैं ये कर ही नहीं सकती, मैं ये कर ही नहीं सकता, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर जो बड़ी सोच वाले लोग होंगे वो रिस्क लेंगे। गलती हुई तो क्या हुआ, हार भी जाएंगे तो क्या हुआ, मिस्टेक भी किया तो क्या हुआ, अनुभव मिलेगा। और वो अनुभव लेकर आगे जाएंगे और एक दिन स्टेज पर खड़े होंगे, अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करेंगे और बोलेंगे मैंने ये गलती की, तुम मत करो। बड़े स्टेज पर खड़े होंगे और वो बोलेंगे। हालेलुया। अपने आप को कम मत समझो। कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग कैसे समझ रहे थे, अरे हम लोग छोटे हैं, हम लोग जीत ही नहीं पाएंगे। पर इनके पास, हमारे पास कैसा वचन है? हमारे पास फिलिपियों 4:13 का वचन है जो कहता है जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। फिलिपियों 4:13, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के द्वारा जो मुझे शक्ति देता है। हालेलुया, आमेन। देखो मैं आपको एक सच में एक ये बताने वाली हूँ। एक लड़की है, 28 साल की है, नागपुर की है, और उसका नाम है ज्योति, और वो एक्ट्रेस बन चुकी है और उसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। क्यों पता है? क्योंकि वो सिर्फ 2 फुट की है। 2 फुट की वो लड़की है, और वो लड़की 2 फुट की, उसने देखो वो बोलती थी कि मेरे ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ना, बढ़ने के जो हार्मोन्स होते हैं वो रुक गए बढ़ना। इसलिए जब 2 साल की थी तो 2 फुट के हो गए, उसके बाद उसकी हाइट ही नहीं बढ़ी। उसके यहाँ पे फोटो मैंने दिया है आपको, मैं जूम पे दिखा नहीं पा रही हूँ पर आपको बाद में दिखाऊंगी। ये वो लड़की है, और ये लड़की बोल रही थी कि मैं जब 2 साल की हुई मुझे पता चला कि मेरी हाइट ही हो नहीं रही। मेरे जो उम्र के बच्चे हैं वो लोग सब स्कूल जाते थे, उनकी हाइट बढ़ती थी, मैं उतनी थी। पर इसने स्कूल जाना नहीं रोका, ये स्कूल गई, इसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके लिए अलग सा बेंच भी बनवाया गया। 2 फुट की औरत है। देखो अगर वो शर्माती, अगर उसके सामने अगर वो शर्माती, अगर उसके लोगों से डरती तो वो घर पे ही बैठी रहती, पर उसने नहीं किया, उसने डर को निकाल दिया। उसने बोला देखो मैं हूँ सो हूँ, लोग मुझे वैसे ही देखेंगे। पता है जब वो बाहर आई, लोगों को उसने अपने आप को दिखाया, वो वैसे ही स्कूल जाती थी, वैसे ही बैठती थी, वैसे ही उसके लिए टेबल और कुर्सी वैसे ही बनाई थी, और वो पेपर लिखती थी। 28 साल की उम्र की है, पर आज वो सबसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम है कि उसने सबसे शॉर्टेस्ट फीमेल, सबसे छोटी फीमेल, और वो एक्ट्रेस है। उसको लोगों ने सीरियल्स में लिया है, और अमेरिका में भी लोगों ने उसे एक पिक्चर में काम दिया, उसे सीरियल्स में भी वो काम कर चुके हैं। आज वो छोटे घर के हैं, आज अगर वो बाहर आती नहीं तो अमेरिका पहुंचती, वहां पर एक्ट्रेस का काम करती, वहां पे इतने डॉलर्स में कमाती। आज 2 फुट की औरत है, पर वो उसने डर नहीं रखा अपने अंदर, वो आगे गई और उसने वो किया। हालेलुया। अगर उसने डर के मारे बैठी होती तो आज वो कमा पाती, एक्ट्रेस बनती, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम होता? नहीं। देखो कभी कभी ना
अपने इसके बाहर, कंफर्ट जोन के बाहर हमको आना चाहिए। तुम उधर ही रहोगे तो उतना ही मिलेगा, बाहर आओगे तो बाहर ज्यादा मिलेगा। ये जो औरत है, इसका फोटो अगर आप देखोगे ना, इसका नाम है ज्योति करके उसका नाम है। और इसने अमेरिका में जो पिक्चर था अमेरिकन हॉरर स्टोरी करके, उसमें उसको काम मिला था। 28 साल की उम्र, इतनी सी है, और उसको सबसे ऊंचे आदमी के साथ भी मिलवाया गया था। सबसे छोटी औरत को मिलवाया गया था सबसे टॉलेस्ट आदमी, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका ये है। उसके साथ भी वो बैठी, उसने फोटो खींचा और अभी बोलती है हम दोनों फ्रेंड्स है। हाँ, बोलती है उसने हम दोनों फ्रेंड्स है। देखो परमेश्वर कैसे करता है। परमेश्वर आपको, आप अगर विश्वास करोगे ना, कहां से आपको कहां लेकर जाएगा। छोटा अपने आप को मत समझो। ये औरत ने अपने आप को छोटा समझा होता, अकेला समझा होता, बोला होता कि क्या मेरी किस्मत है, वो आज अमेरिका में सीरियल में काम नहीं करती, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में काम नहीं कर पाती। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा आज? डर को हमारे अंदर आने नहीं देना है। डर हमें हमारे मकसद से छीन सकता है। डर आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। डर आपको आपका मकसद छीन लेगा। डर आपको हमेशा सीमित रखेगा। दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने सीखा कि नकारात्मक हमें नहीं बनना है और नकारात्मकता फैलानी भी नहीं है, राइट। तीसरी चीज, मंजिलें पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास होना जरूरी है। चौथी चीज, अपने आप को छोटा समझो। छोटा समझो, वही देख रहे हो सब लोग क्या सो रहे हैं, क्या है। खुद को कभी छोटा मत समझो। हालेलुया, आमीन। सो ये सारी चीजें हैं जो आज हमने सीखी है, और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। आप डर को आपके अंदर नहीं रहेंगे। लोग आपको जो बोले वो बोले, मैं अपने आप को छोटा नहीं समझने वाली, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरी मंजिल पाने के लिए मुझे विश्वास परमेश्वर पर होना जरूरी है, और मैं वो रखूंगी। मैं डर को अपने अंदर आने नहीं दूंगी। मैं अपने आप को छोटा नहीं समझूंगी। हालेलुया। और मैं नकारात्मक नहीं बनूंगी। हालेलुया। ये हमने सीखा है। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो ये वचन सुन रहा है। हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा उसे प्रोत्साहित कर कि वो अपने कदम को उठाए, कदम बढ़ाए, और जो अपनी मंजिल है वहां तक वो पहुंचे। प्रभु परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, डर उसके अंदर से निकाल दे, घबराहट उसके अंदर से निकाल दे, हारने का डर निकाल दे प्रभु। और परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मदद कर, अनुग्रह दे प्रभु। हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर प्रभु। हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रोत्साहन दे प्रभु आगे बढ़ने के लिए, और निराशा को उनके अंदर से निकाल दे प्रभु। आज तूने हमें सिखाया है, हम ये जो सीख तूने हमें दी है कि हमें विश्वास पर चलना जरूरी है। डर को हमें आगे, डर में हमें नहीं चलना है, हमें नकारात्मक नहीं रहना है, और हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना है। इन सारी चीज़ों को हम आज अपने अंदर लेते हैं, और हम विश्वास से आगे बढ़ते जाएंगे, और हम अपने मंजिलों को हासिल करते जाएंगे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, और एक के जीवन को बदल प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।